आज हम पहुंचे अपने ताऊ जी के घर, क्योंकि ताऊ जी के घर था आज स्पेशल दिन, क्योंकि आज था गर्वित का बर्थडे और हम गर्वित के बर्थडे पे गए हुए थे और सारा डेकोरेशन हो चुका था और बर्थडे का टाइमिंग भी 4 बजे का था, तो हम 4 बजे से पहले पहुंच गए थे और फिर बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जितने मेहमानों को बुलाया था सब आ चुके थे, आस पड़ोस के लोग। और फिर यहाँ पर बहस हो रही थी कि कौन फ़ोटो खींचेगा कौन फ़ोटो खींचेगा, और थोड़ा हंसी मजाक चल रही थी। और फिर बर्थडे शुरू किया, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और सभी को अपने घर जाने के लिए भी लेट हो रहा था, तो फटाफट से बर्थडे शुरू करा। और बर्थडे बॉय से ज़्यादा बर्थडे बॉय के भाई को इंतज़ार था कि कब केक कटे। और फिर हमने जलाई मोमबत्ती, और मोमबत्ती में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था कि आजकल मोमबत्ती जलाते हैं, नहीं जलानी चाहिए, दूसरा ट्रेडिशनल है। पर बच्चों को जो अच्छा लगता है हम लोग वो करते हैं, और बच्चों को मोमबत्ती बुझाना अच्छा लगता है, इसलिए हम मोमबत्तियों का फैशन भी करते हैं। नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मोमबत्ती हम लोगों के उसमें नहीं जलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों को अच्छा लगता है वो सब करना चाहिए। और फिर गर्वित ने केक काटा, और गर्वित बच्चा है तो उसे केक बहुत पसंद है, और वो खुद से शुरू हो गया, दूसरों को खिलाने से पहले केक खाना खुद शुरू हो गया। और फिर नंबर आया मेरा केक खिलाने का, फिर मैंने और ताऊ जी ने इकट्ठे केक खिलाया, और फिर हमने गर्वित को केक खिलाया। उसे वैसे भी केक पसंद है तो खुद ब खुद ही खाना शुरू कर चुका था खुद ही। और फिर मैंने देखा रसोई में क्या मेन्यू बनाया है मेरी देवरानियों ने। घर की खाने में मेन्यू में क्या क्या है, तो एक बना रही थी पूरी और खीर सब्जी पनीर रायता वगैरह पहले बन चुका था। पूरी गर्मा गर्म बना रहे थे, क्योंकि सभी को गर्म पूरियाँ पसंद है और ठंडी पूरी अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए गरम गरम बना के खिलाते रह रहे थे। और फिर हमें भी लेट हो रहा था, तो हम लोग कर चुके थे अपना काम, और फिर मैंने शुरू करा अपना खाना, क्योंकि हमें ऊपर आना था। ताऊ जी लोग हमसे थोड़ा दूरी पे रहते हैं, तो फटाफट से मैंने भी अपना खाना निपटाया, और खाना टेस्टी हो रहा था। वेज सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, तो मुझे ठीक लगा। और खाने का टाइम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इतनी भूख कहाँ लगती है, क्योंकि हम लोग खाना खा के गए थे अपने घर से। तो फिर हमने खाना निपटाया और थोड़ा बहुत जितना काम था सब हो चुका था, और फिर हम लेने लगे विदाई। और हमें छोड़ने के लिए आई थी बर्थडे बॉय की मम्मी, और फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा था और बारिश भी आई रही थी हल्की फुल्की। और हमने सोचा एक चक्कर क्यों ना मेले पे जाके आए, क्योंकि हमारे घर के काफ़ी दूर पड़ता है। तो मैं और मेरी ननद हम दोनों मेले पे गए और देखा, तो वहाँ सामान तो आया था पर कुछ खास नहीं आया था, क्योंकि मेला लगते रहता है भवाली पे। पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा आया था, जो स्कूल पढ़ते बच्चे उनके लिए सामान अच्छा था वहाँ पे। पर बड़ों का इतना कुछ खास सामान तो हमें लगा नहीं। बहुत सभी चीज़ आता है, फर्नीचर क्रॉकरी वगैरह लगते रहता है यहाँ पर मेला। पर बच्चों का सामान मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनकी सारी एसेसरीज़ यहीं पर मिल जाती हैं। और फिर हमने कुर्ते के रेट पूछे, तो कुर्ते के रेट तो ऐसे थे जैसे रिबॉक के शोरूम में पहुंच गए होंगे, इतने हाई फाई। तो मेले का क्या फ़ायदा, 600 800 रुपये के कुर्ते बोल रहे थे। इससे अच्छा तो हम अच्छे दुकानों के ही पहन सकते हैं, मेले से अच्छा ब्रांडेड। पर मेले होता ही इसलिए कि मेले पे सस्ता हो, पर कुछ सस्ता नहीं था यहाँ पे, सभी चीज़ महंगा था। क्योंकि यहाँ पे मेला लगते रहता है तो लोग यहाँ पर सस्ता करते नहीं है। मार्केट भी यहाँ पर की महंगी है, मेला लगता है वो भी महंगा ही होता है।